अब एक अद्भुत बात है, चाहे शिक्षा का अभाव मानो, संस्कृति का अभाव मानो, या ग्रंथों का अभाव मानो, ग्रंथों के अध्ययन का अभाव मानो, ग्रंथों का तो अभाव है नहीं, ग्रंथों के अध्ययन का अभाव मानो, या जीवन में वास्तविक गुरु का अभाव मानो, स्थिति यह हो गई कि कई ऐसे अल्पबुद्धि हैं जो श्री रासेश्वरी राधा रानी को भी काल्पनिक घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वे कहते हैं कि भागवत में राधा नाम कहीं नहीं है, महाभारत में राधा नाम कहीं नहीं है, राधा का अस्तित्व तो है ही नहीं। और ये तो अंग्रेज जब आए तो एक ऐसा राधा नाम की एक नचकनी थी मथुरा में, तो अंग्रेजों ने कह दिया नाच ना जाने आंगन टेटना, न नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब इस उदाहरण से वो राधा को जोड़ते हैं कि राधा रानी और कोई नहीं थी, वो नचकैया थी। अब उन अल्पज्ञों को, उन दुर्बुद्धि को हम कहां तक कहें? आप देवी भागवत पढ़ करके देखो, आपको पता लगेगा राधा का अस्तित्व है या नहीं। आप पद्म पुराण पढ़ करके देखो, आपको पता लगेगा राधा का अस्तित्व। तो देवों के देव महादेव भी श्री रासेश्वरी राधा रानी को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं उनका। आप पढ़ करके देखो, पढ़ेंगे है नहीं, जीवन में गुरु में है नहीं, धर्म शास्त्रों का अध्ययन है नहीं, और हम बात करते हैं कि महाराज राधा काल्पनिक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ करके देखो, गर्ग संहिता पढ़ करके देखो, आपको पता लगेगा राधा का अस्तित्व क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है, मुसलमान होकर के भी रसखान जान गया राधा क्या है, और हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले भारतीय नहीं जान पाए कि राधा क्या है। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुन चौगुन चायन, तेरत हेरत हारी पर्यो रसखान बतायो न लोग लुगायन। फिर देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान जान गया राधिका कौन है, राधा कौन है। श्री कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है भैया मेरे, कोई अंतर नहीं। एक ही ज्योति के दो प्रकाश हैं, श्री राधा श्री माधव। तस्मा ज्योतिरवु द्वेधा, राधा माधव रूपकम। सारे संसार की आत्मा श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण की भी आत्मा श्री रासेश्वरी राधा रानी है। स्कंद पुराण में लिखा है, आत्मा तू राधिका तस्य तयैव रमणा दसल। आप कहते हो राधा नाम, राधा काल्पनिक। भैया ये रसिकों की बात है, जब तक रसिक के चरणों की धूल नहीं छानोगे, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, तब तक उस तत्व की परछाई तक नहीं पहुंच सकते। लोगों ने कहा कि फिर भागवत में राधा नाम क्यों नहीं है, तो इसका भी हमने कारण दिया कि भैया बात ऐसी है कि आप पढ़ करके देखें कौशिकी संहिता, उसमें लिखा है कि श्री सुखदेव जी के मुख से कभी राधा नाम में से रा अक्षर निकल जाता तो 6 महीना की समाधि लग जाए उस राधा भाव में आकर के। श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मास की भवेत, अतो नोच्चारितम स्पष्टम परीक्षिन हित कृन मुनि। परीक्षित का हित देखते हुए मुनि ने वहां पर स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं कहा। अब किसी ने कहा, लिखा तो वेदव्यास ने है,
भले ही उन्होंने बोला है, तो फिर उन्होंने बोला है और लिखा वेदव्यास ने, तो समस्या क्या है? बोले हम वेदव्यास की लिखी हुई भागवत को भले ही पढ़ रहे हो, लेकिन इस भागवत के अंतर्गत हम लोग श्री सुखदेव जी का और राजा परीक्षित का संवाद पढ़ते हैं। मूल रूप से इसमें उत्तम कोटि के वक्ता के रूप में परमहंस श्री सुखदेव जी हैं, राजा परीक्षित हैं, तो उनके संवाद की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। अतः जब जिनका संवाद होगा उनका संवाद ही तो यहां दिया जाएगा। गरुड़ पुराण जो कभी देह छूटने पर घर में पढ़े जाता है, वो गरुड़ पुराण बड़ा छोटा है। राधा नाम भागवत में किस पर? इसलिए तो ये परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता का अर्थ है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से उठी हुई जो भाव समाधि वाली कथा है, वो है ये भागवत। इसमें राधा नाम छिपा हुआ कैसे है? बोले जैसे मेहंदी के हरे हरे पत्तों में उसकी लालिमा छिपी हुई रहती है, वैसे ही भागवत में प्रत्येक जगह पर जहां जहां कृष्ण है वहां वहां राधा है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर न होने के कारण कृष्ण के भीतर ही राधा समाई हुई है। इसलिए महाराज लिखा है, यथा प्रियंगुपत्रेषु गूढ़ मारुण्य मिष्यते श्रीमद् भागवते शास्त्रे राधिका तत्त्वमीदृशम। राधा तत्व ऐसे ही छिपा हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर जब बात आ रही है नंदलाल के प्राकट्य की और व्रजमयी लीला हो रही है, तो यहां रमा शब्द का अर्थ न तो लक्ष्मी होगा न सीता होगा, यहां तो केवल राधा शब्द ही लगेगा। अर्थात राधा ही स्वयं ये पराशक्ति है, ये स्वयं वहां पर क्रीड़ा करने लग गई कि मेरे ससुर जी मेरे आराध्य के आने पर लुटाई कर रहे हैं, खजाने में कमी ना रह जाए, इसलिए राधा रानी स्वयं खजाने में आकर के बैठ गई कि मेरे ससुर जी का मान सम्मान रह जाए, मेरे स्वामी आ गए। इसलिए जितना लुटाते हैं खजाना उतना ही भरा हुआ रहता, खजाना कम नहीं।